Hi students, welcome again in this video. This is related to adjective clause and relative pronoun but. So देखिएगा but का यूज होगा इसमें रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में और एडजेक्टिव क्लॉज बनेगा उससे। हेडिंग है but एज रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में but। इसमें 4 पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको रिमेंबर रखना है। फर्स्ट पॉइंट ये है कि ये छोटा सा तीर जो है देखिए ऊपर फर्स्ट में लिखा है कि जो नहीं, मीन्स इसकी मीनिंग जो होगी वो जो नहीं के सेंस में निकलता है, राइट। जो नहीं मीन्स नेगेटिव मीनिंग देने वाला आएगा। सेकंड, बट प्लस वर्ब लिखा है। सेकंड तीर में देखिए एरो में लिखा है बट प्लस वर्ब, मीन्स बट के तुरंत बाद वर्ब आएगा केवल, बाकी दूसरा कुछ नहीं आएगा। थर्ड पॉइंट में ये होगा इस कंडीशन में सेंटेंस देयर से स्टार्ट होता है, राइट। दूसरा किसी सेंटेंस में ऐसा सेंस उस टाइप का नहीं बन पाता है, तो जनरली देखने को मिलता है कि देयर से सेंटेंसेज लिटरेचर के बुक्स वगैरह में मिलता है। और ब्रैकेट में जो नहीं के बाद में देखिए लिखा है फॉर बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग, ये दोनों के लिए आता है, चाहे वो सजीव हो चाहे वो निर्जीव हो। लास्ट पॉइंट ये है कि यह नेगेटिव के बाद आता है। जब भी बट आएगा तो इसके पहले नेगेटिव वर्ब आ चुका होगा, तो नेगेटिव वर्ब के बाद आता है और यह खुद नेगेटिव भी होता है, क्योंकि इसका पहला ही मीनिंग दिखा दिया, क्या लिखा था, जो नहीं। तो जब जो नहीं रहेगा और नेगेटिव वर्ब के बाद आएगा मीन्स डबल नेगेटिव हो जाएगा ना। बट के पहले भी नेगेटिव वर्ब और बट के लास्ट में भी ये नेगेटिव खुद देगा, तो क्या हो जाएगा फिर डबल नेगेटिव। इसलिए देखिए हमने लिखा है कि और नेगेटिव प्लस नेगेटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव मीनिंग देता है, बराबर पॉजिटिव मीनिंग, राइट। तो करना क्या है, अब इसमें जो आएगा इसकी मीनिंग पॉजिटिव आएगी। बट के पहले याद रखना है कि नेगेटिव वर्ब होगा, बट खुद नेगेटिव मीनिंग देगा, तो दो नेगेटिव मिलके पॉजिटिव मीनिंग देंगे। तो ये देखना है और इसी कॉन्टेक्स्ट में जाके हम लोग सेंटेंस को देखेंगे। देखिएगा सेंटेंस नंबर 1, देयर इज नथिंग, कुछ भी नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है या कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है। बट इज मोर्टल, जो मरणशील है। लेकिन हम आपको क्या कहें हैं कि ये नेगेटिव मीनिंग देगा, तो बट के बाद में भी जो वर्ब आएगा उसमें नेगेटिव पढ़ेंगे आप। तो एक तो इधर बन गया कि देयर इज़ नथिंग, तो नथिंग खुद नेगेटिव वर्ड हुआ, और बट इज मोर्टल, तो यहाँ बट भी नेगेटिव मीनिंग देता है, इसलिए वर्ब जो होगा इसके आगे आने वाला वो नेगेटिव में पढ़ा जाएगा, उसमें भी नॉट लगा के पढ़ेंगे। तो क्या मीनिंग होगा कि देयर इज़ नथिंग, कुछ भी नहीं है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है। बट मीन्स जो मोर्टल नहीं है, केवल है नहीं है, जो मोर्टल नहीं है, जो मरणशील नहीं है, एक्सेप्ट डेथ के सिवाय या डेथ को छोड़कर। और करके हम मीनिंग सुटेबल क्या लिख सकते हैं, वो तो हम सीधे लिख दिए, लेकिन सुटेबल मीनिंग क्या होगा कि मृत्यु को छोड़कर कुछ भी ऐसा नहीं है या कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो मरणशील नहीं हो या नहीं है। मीन्स एवरीथिंग इज मोर्टल इन दिस वर्ल्ड एक्सेप्ट डेथ के अलावा प्रत्येक चीज़ जो यहाँ है वो सब मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी एक दिन, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो। फॉर एग्जाम्पल नॉन लिविंग कैसे मरणशील होती है, एक बिल्डिंग बना दीजिए, 100-200 साल बाद में वो भी ध्वस्त हो जाएगी, स्वतः ख़त्म हो जाएगी। कोई भी चीज़ आप फर्नीचर बना दीजिए, 10 साल 20 साल 50 साल बाद में वो स्वतः अपने आप बिना किसी ट्राई के, बिना किसी एफर्ट के, वो अपने आप स्वतः ख़त्म हो जाएगी। ये फिजिकल ब्यूटी, शारीरिक सुंदरता, विद द पैसेज ऑफ टाइम इट ऑल्सो डिस्ट्रॉयज, ये भी ख़त्म हो जाता है। फिर क्या करें, तो जब सब चीज़ ख़त्म हो जाने वाली है, बुक्स छप जाती है नई है, आफ्टर सम टाइम वो धीरे धीरे 10 साल 20 साल 50 साल बाद में वो अपने आप ख़त्म हो जाती है। तो द सेंटेंस इज सेइंग दैट एवरीथिंग इज मोर्टल एक्सेप्ट डेथ, मृत्यु ही ऐसी है जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती है, बाकी सब कुछ की मृत्यु हो जाती है इस दुनिया में। नंबर 2 सेंटेंस,
देयर वॉज नो वन, तो ऊपर क्या था, नथिंग मीन्स थिंग दिखाने के लिए, नॉन लिविंग दिखाने के लिए। अभी नॉन लिविंग पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए जा सकते हैं, लेकिन जनरली हम इसमें लिविंग पे ही दिए हैं, ह्यूमन बींग्स पे ही भी दिए हैं, लेकिन और कुछ आप भी चाहिए तो अपने से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देयर वॉज नो वन, कोई नहीं था या कोई भी ऐसा नहीं था, बट वॉज रेडी, तो बट वॉज रेडी, तो बट नेगेटिव है तो वॉज नॉट पढ़ेंगे हम, तो बट वॉज नॉट रेडी यानी कोई भी नहीं था जो तैयार नहीं था टू हेल्प मी, मेरी सहायता करने के लिए, यानी कोई भी ऐसा चीज़ नहीं था, सॉरी कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जो मेरी सहायता करने के लिए तैयार नहीं था। अब देखिए डबल नेगेटिव आया, कोई नहीं था मतलब कोई भी ऐसा इंसान नहीं था, नेगेटिव, जो मेरी सहायता करने के लिए तैयार नहीं था, और दोनों मिलके पॉजिटिव मीनिंग क्या हो जाएगी कि वहाँ जितने भी लोग थे वो प्रत्येक मेरी सहायता करने के लिए तैयार थे। क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आएगा तो फिर फ़ोन करके पूछिएगा या कमेंट में लिख के बताइएगा कि हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। कंसेप्ट इज़ क्लियर और नॉट, वेदर द कंसेप्ट ऑफ योर्स इज़ क्लियर और नॉट, राइट। देयर वॉज नो वन, कोई नहीं था जो मेरी सहायता करने के लिए तैयार नहीं था, मीन्स सब लोग मेरी सहायता करने के लिए तैयार थे। नंबर थर्ड सेंटेंस, देयर वॉज नो स्टूडेंट, कोई भी विद्यार्थी नहीं था या कोई भी ऐसा विद्यार्थी नहीं था, बट प्रेज्ड, पास्ट इंडेफिनिट मीन्स बट डिड नॉट प्रेज हो जाएगा, इसका तोड़ेंगे तो बट डिड नॉट प्रेज माई टीचिंग इन पटना, जो पटना में मेरी टीचिंग को प्रशंसा नहीं किया हो। एक बात यहाँ आपको हम बता दें कि ये थोड़ी सी बोस्टिंग टाइप की हो जाएगी, किसी को लगेगा कि अपनी बड़ाई अपने से कर रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। हम जितने भी स्टूडेंट से मिले ड्यूरिंग 4 ईयर्स, 4 सालों के दौरान जितने भी स्टूडेंट्स आए, कुछ स्टूडेंट्स नहीं पढ़े, डेमो करके चले गए, वो अलग चीज़ थी। हो सकता है वो उनकी अपनी प्रॉब्लम्स हो या पैसे की प्रॉब्लम्स हो या टाइम की प्रॉब्लम्स हो, टाइम सेट नहीं कर पा रहा हो, लेकिन कोई बता के मुझे ये नहीं गया कि आई डू नॉट लाइक योर टीचिंग मेथड और योर टीचिंग मेथड इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर मी और नॉट बेनिफिशियल फॉर मी। सो आई होप दैट all of the students who came there in the class were satisfied with my teaching methods. So I can formally say that there was no student but praised my teaching in Patna. There was no student, कोई भी ऐसा विद्यार्थी नहीं था, but praised, जो नहीं किया प्रशंसा, यानी जो प्रशंसा नहीं किया मेरी टीचिंग को इन पटना, मीन्स जो भी आए वो सब किए, और ये फैक्ट भी है और ट्रू भी है। तो कोई भी विद्यार्थी ऐसा नहीं था जो पटना में मेरी पढ़ाई की प्रशंसा नहीं किया। और यहाँ पढ़ाई का मतलब दैट इज़, देखिए नीचे लिखे हैं, दैट इज़ पढ़ाने की कला, मीन्स टीचिंग स्टाइल। माई टीचिंग मीन्स माई टीचिंग स्टाइल इन पटना, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है देयर इज़ नो हिंदू, कोई भी ऐसा हिंदू नहीं है। अब देखिए यहाँ हिंदू मुस्लिम से हमको कोई खास मतलब नहीं है, मतलब हमको ये सेंटेंस समझाना है, राइट। देयर इज़ नो हिंदू, कोई भी हिंदू ऐसा नहीं। और जो खास करके रियल में पढ़े लिखे लोग हैं वो धर्म जाति से थोड़ा सा ऊपर उठ के बिहेव करते हैं, और आई होप दैट यू विल ऑल्सो बिहेव लाइक दिस इन योर लाइफ, इन योर फ्यूचर, राइट। देयर वॉज नो वन, सॉरी देयर इज़ नो हिंदू, कोई भी ऐसा हिंदू नहीं है, बट नोज, जो जानता है, लेकिन इसमें नेगेटिव लगा के पढ़ेंगे तो जो नहीं जानता है, यानी कोई भी ऐसा हिंदू नहीं है जो नहीं जानता है। मतलब क्या कि प्रत्येक हिंदू जानता है। देयर इज़ नो स्टूडेंट, सॉरी देयर इज़ नो हिंदू बट नोज, जो नहीं जानता है द स्टोरी ऑफ द रामायण एंड द महाभारत, यानी कोई भी हिंदू ऐसा नहीं है जो रामायण और महाभारत की कहानी न जानता हो, मीन्स प्रत्येक हिंदू जानता है, पॉजिटिव में नहीं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, और जो रेड से अंडरलाइंड है वही आपका एडजेक्टिव क्लॉज है, राइट। देयर वॉज नो वन, कोई भी ऐसा नहीं था, बट वॉज स्पीकिंग इन इंग्लिश इन द पार्टी, जो पार्टी में इंग्लिश में नहीं बोल रहा था। वॉज स्पीकिंग बोल रहा था, लेकिन बट की वजह से यहाँ निगेटिव आएगा, तो जो नहीं बोल रहा था। कोई भी ऐसा नहीं था जो पार्टी में अंग्रेजी नहीं बोल रहा था,
इंग्लिश में बात नहीं कर रहा था। मीन्स एवरी मेंबर ऑफ द पार्टी वॉज स्पीकिंग ओनली इन इंग्लिश। नो मेंबर ऑफ द पार्टी वॉज स्पीकिंग इन एनी अदर लैंग्वेज देन इंग्लिश। देयर इज़ नो गर्ल, कोई भी लड़की ऐसी नहीं है, बट कैन स्पीक फ्लुएंटली इन फ्रेंच, कोई भी ऐसी लड़की नहीं है जो फ्रेंच में फराटेदार नहीं बोल सकती है। मीन्स एवरी गर्ल कैन स्पीक इन फ्रेंच फ्लुएंटली। एंड द लास्ट सेंटेंस, देयर इज़ नो लेडी, कोई भी महिला ऐसी नहीं है या कोई भी महिला नहीं है, बट कैन डू दिस, तो कैन डू लेकिन इसमें नेगेटिव लगा के पढ़ेंगे, तो बट कैन डू दिस जो नहीं कर सकती है, दिस मीन्स इसे चाहिए जो यह नहीं कर सकती, नहीं कोई भी महिला ऐसी नहीं है जो यह नहीं कर सकती है, right? So in spite of all these things, if you have any type of doubt related to the use of but, you can call me for solving your problems. Thanks for watching the video and then wait for the next video.